हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में सॉलिड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। सॉलिड कंडक्टर्स क्या मतलब क्या है? जो चीज़ सॉलिड स्टेट में होती है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है तो उसे वी कॉल सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर में चार्ज या करंट फ्लो करने की जो वजह होती है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेटर वे में बोलूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो कर सकते हैं जब हम लोग उनको एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब वो कंडक्शन शुरू कर देते हैं और उसको वी कॉल इलेक्ट्रिसिटी। अगर करंट की डेफिनेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम थ्रू अ conductor of area of cross section, let me say A, कैपिटल A। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। चार्ज कितने टाइम में कितना फ्लो कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब यहाँ पर थिकनेस से है, जैसे कि ये मार्कर की ये कोई थिकनेस है, तो कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेंगे उसे वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग मैथमेटिकली एक फॉर्मूला लिखें तो I इज़ इक्वल टू क्यू बाय टी होता है, जहाँ पर जो Q है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और T रिप्रेजेंट करता है टाइम को, I रिप्रेजेंट करता है करंट को। तो इस तरीके से ये करंट, ये टाइम और ये चार्ज, टाइम और करंट की रिप्रेजेंटेशन है। चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है, टाइम की SI यूनिट सेकंड लेंगे और करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। एक्चुअली जब यूनिट का कंप्लीट नेम लिखना होता है तो अक्षर स्मॉल यूज़ करने चाहिए। तो चार्ज की कूलम, टाइम की सेकंड और करंट की एम्पियर SI यूनिट होती है। अगर मुझे डिफाइन करना हो 1 एम्पियर करंट तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा? व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर, तो इस चार्ज को जो 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, 1 कूलम का चार्ज, उसे हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे। और एम्पियर SI यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसे हम लोग, करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसको वी कॉल एमीटर। एमीटर हम लोग उसको बोलते हैं। तो एमीटर वो डिवाइस है जिसके थ्रू सर्किट में करंट को मेजर किया जाता है, और ये हमेशा सीरीज़ के अंदर लगता है, यानी कि एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद आती है डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, यानी कि जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, हम लोग डायग्राम में बनाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पूछी है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन पूछी है तो नेगेटिव से पॉजिटिव हम लोग लिखने वाले हैं। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो 1 कूलम में अप्रोक्सीमेटली 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतनी रफली गिनती होती है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बातें जो है वो आपको याद रखनी है और इन बातों से आपकी कहानी आगे की तरफ मूव करेगी। तो आई होप कि आप लोग को इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।